प्रश्नावली 4.1 का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जिसमें ये कह रहा है कि स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना। जिसका तीसरा ऑप्शन है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक, तो हम इसे अगर हल करते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि रोहन की वर्तमान आयु जो है, यहाँ से रोहन की वर्तमान आयु x मान लेते हैं। ठीक, जो अभी उसकी आयु कितनी है, x है। माना रोहन की वर्तमान आयु ठीक कितनी है, x है। x है तो उसकी माँ की आयु कितनी हो जाएगी, उसकी माँ की आयु उससे 26 ज़्यादा है। उसकी माँ कितनी, उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो रोहन की आयु में अगर 26 जोड़ दें तो उसकी माँ की आयु आ जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे होगी रोहन की माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x + 26। ठीक, x + 26 हो गई। अब से 3 वर्ष पश्चात कह रहा है कि अब से 3 वर्ष पश्चात मतलब वर्तमान से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का गुणनफल। तो इन रोहन की आयु 3 वर्ष पश्चात तो रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की आयु ये हो जाएगी, अभी कितनी है, x है। 3 वर्ष बाद इसमें क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा। 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, x में 3 जुड़ जाएगा तो x + 3। ठीक, और माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी 3 जुड़ जाएगा तो x + 26 अभी है +3 कितना हो गया, x + 29। x + 29 हो गया ये। अब कह रहा है ये कि 3 वर्ष पश्चात जो आयु है रोहन की और उसकी माँ की, इन दोनों का गुणनफल कितना हो जाता है, 360। तो हम कर लेते हैं, x + 3 रोहन की आयु है, x + 29 उसकी माँ की आयु है। दोनों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 360। तो दोनों का गुणा किए बराबर 360। ठीक, तो x का गुणा करेंगे x² बनेगा, x का गुणा 29 में करेंगे 29x बनेगा, प्लस 3 का गुणा x में करेंगे 3x बनेगा, प्लस 3 का गुणा 29 में करेंगे 3 9 27, 3 दूनी 6 2 8, 87 बराबर 360। ये बन गया हमारा 360। अब 360 को इधर लेके आएंगे, x² + 29x ये है, 3x ये है, तो 29 3 32x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 29 3 32x हो जाएगा। ठीक, प्लस 87 - 360 बराबर 0। 360 इधर आ गया, उधर कुछ भी नहीं बचा। ठीक, अब 360 में 87 जुड़ जाएगा, ये माइनस है ये प्लस है, तो 360 में 87 घट जाएगा। तो ये बन गया x² + 32x माइनस क्या बचेगा, यहाँ पे माइनस का चिन्ह बढ़ा, तो 87 जो है इसमें से घटाएंगे तो ये बन जाएगा 10 में 7 गए 3, 10 में 7 गए 3, और 15 में से 8 गए 7 और 2 273 बराबर 0। तो x² + 32x माइनस 273 बराबर 0। ये क्या हो गया, समीकरण बन गया। तो हमसे इसने क्या कहा था कि परिस्थितियों को क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित करना है। तो हमने निरूपित कर दिया। द्विघात समीकरण इसका क्या है, x² + 32x माइनस 273, जहाँ पे x क्या है, जहाँ पर x रोहन की वर्तमान आयु है, रोहन की वर्तमान आयु है। ठीक, अगर ये इसके बाद भी क्या कह रहा है कि x का मान निकालना है, मतलब
यहाँ पे जो है रोहन की आयु, इसे एग्जैक्ट पता करनी है तो हमें क्या करना होगा, इसका हम क्या कर लेते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 32x 273, इसका गुणांक कितना, 1 है। 273 1 के 273, हम क्या करते हैं 273 का सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। 273 का 3 से होगा, 3 9 27, 3 1 के 3, ये हो गया। और ये फिर से 3 होगा, नहीं 7 से, 7 1 के 7, 2 13, ठीक, ये हो गया। तो यहाँ 7 3 21 और 13, 21 और 13, नहीं कुछ गड़बड़ है। तेरह तिया 39, 13 तिया 39, 7 32 बनेगा। हाँ ये सही है, इसको कर लेते हैं ये अलग से। तो क्या बन जाएगा ये 13 तिया 39, ठीक, 39x माइनस 7x, 13 तिया 39, 7 बच गया, ठीक। तो 39 में से 7 निकालेंगे, कितना बचेगा 32x माइनस 273, ठीक, बराबर में 0। तो x कॉमन लेंगे, यहाँ पे x हमारा क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो बचेगा क्या, x प्लस 39 माइनस यहाँ पे 7 कॉमन लेंगे, तो यहाँ भी बचेगा x प्लस 39, ठीक, बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा x माइनस 1 कोष्ठक में, और यहाँ से हो जाएगा x प्लस 39 1 कोष्ठक में बराबर 0। अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 1 माइनस x माइनस 7 बराबर 0, x बराबर कितना आ गया 7 आ गया, ठीक। इसका इसी तरह से हो जाएगा। तो x का मान निकल गया, और x क्या है, रोहन की वर्तमान आयु है, ठीक।